हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका शिक्षा नेशन चैनल पर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। सर, आपने पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें भी बताया था कि टाइप्स ऑफ वर्क जो हैं, टाइप्स ऑफ वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होते हैं। आज की क्लास के अंदर हम इनको समझेंगे कि पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, नेगेटिव वर्क डन कब होगा और जीरो भी वर्क डन होता है क्या। सर बिल्कुल होता है। और जीरो सर मानेंगे तो हम लोग कैसे मानेंगे, उसकी क्या कंडीशंस हैं और ये सब कैसे हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही बात करेंगे, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। जब मैंने आपको मेजरमेंट ऑफ वर्क कराया था तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, वर्क डन का वर्क डन इक्वल होता है आपका एफ एस कॉस थीटा। यही बताया था, वर्क डन इक्वल है आपका किसके बराबर है, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा आपका वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, यानी थीटा आपका क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। सब वर्क डन क्या है फिजिक्स के अंदर। वर्क डन हम कब मानते हैं, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगे और बॉडी अगर डिस्प्लेस नहीं हुई है, बॉडी अगर डिस्प्लेस नहीं हुई है तो आप वर्क डन नहीं कह सकते। सर मैं अगर टेबल पर 12 घंटे बैठ के पढ़ता हूं तो घर वाले बोलते हैं कुछ नहीं करता। अरे कैसे बोलेंगे, घर वालों को फिजिक्स आती है, घर वालों को फिजिक्स आती है, बोलते हैं कि चलता ही नहीं है, हिलता नहीं है, डुलता ही नहीं है, तो क्या ही आपने वर्क डन किया है। फोर्स तो लग रही है सर, एमजी फोर्स मेरे ऊपर भी लगती है जब मैं बैठा रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो तेरे अंदर नहीं है ना। नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अब क्या होगा, तो वर्क डन आपका कैसा होने वाला है, उस समय कैसा होने वाला है, वर्क डन कैसा होने वाला है। तो उस समय आपके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो आप वर्क डन नहीं बोल सकते। सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा आपको याद रखना है। अब ये पॉजिटिव कब होगा, ये निगेटिव कब होगा और ये जीरो कब होगा, इसकी चर्चा इस वीडियो के अंदर सर कर दीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए कि ऐसा कि पेपर में कोई भी न्यूमेरिकल आए एक भी छोड़ के ना आओ। इस वीडियो के बाद तेरे सारे न्यूमेरिकल्स आसानी से क्लियर होंगे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सर जो टीचर पूछते हैं कि सर इसका आंसर बता, उसका भी आंसर तू दे पाएगा, इजीली तरीके से तू आंसर उसका दे पाएगा। चल इसकी शुरुआत करते हैं, ये आखिर क्या कहती है। चल शुरुआत करते हैं वर्क डन। चलिए तो सबसे पहले करते हैं चर्चा पॉजिटिव वर्क डन की। सर बिल्कुल पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, मैंने आपको बताया वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। अगर थीटा आपका 0 डिग्री है तो एफ एस ही होता है। अगर मैं बात करूं, एक ब्लॉक है आपके पास, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने प्लेस किया है इधर और इस पर अगर फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है और इसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट भी है, यानी डी भी है या फिर एस, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर दोनों का डायरेक्शन एक है तो थीटा कैसा हो गया, यहां पर थीटा आपका 0 डिग्री है। सर बहुत अच्छी बात बता दी सर आपने। अगर थीटा 0 डिग्री है तो वर्क डन का फॉर्मूला मैं आपको टाइप्स ऑफ मेजरमेंट में बता चुका हूं, एफ एस कॉस थीटा। अगर cos 0 की बात करें तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव एफ एस। सर बिल्कुल बहुत अच्छी बात बता दी, ये हो जाएगा एफ एस कॉस एफ एस। तो ये पॉजिटिव आया, दिस इज पॉजिटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन कब होने वाला है, पॉजिटिव वर्क डन तभी होगा जब आपका एफ एस कॉस थीटा यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है। सर बहुत बढ़िया, अब बातें क्लियर होने लगी हैं, थोड़ी सी सोच बढ़ी हुई है मेरी और बातों को मैं समझ पा रहा हूं कि अगर फोर्स का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है, फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। सर बहुत बढ़िया। एक और बात बताऊं आपको पतेगी, जो शायद आपको नहीं पता होगी, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट है यानी 90 डिग्री से कम है, तब भी वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। सर इस बात को प्रूफ कर दीजिए, सर इसको लिख भी दीजिए, इफ दोनों बातें लिख दीजिए सर, दोनों। इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम, देन हम कहेंगे पॉजिटिव। और दूसरी बात जो बहुत अच्छी बात है, दैट इज इफ थीटा कैसा है आपका, एक्यूट एंगल है। सर एक्यूट एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है तेरा जो 90 डिग्री से कम है, यानी 90 डिग्री से कम आएगा थीटा तो तेरा एक्यूट एंगल होगा। और इसको ये भी बोल सकते हैं इफ थीटा तेरा कैसा है, 90 डिग्री से कम है। सर बहुत बढ़िया।
90 डिग्री से कम एंगल है तो सर अब क्या होगा, कैसे पॉजिटिव वर्क डन होगा सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए ना। ये ले एक्सप्लेन करते हैं, इसको बना के दिखाते हैं। ये तेरा सरफेस है सर, बिल्कुल डॉटेड कर दीजिए इसको और एक बना दीजिए यहां पर ब्लॉक। ये तेरा ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब देखो फोर्स, ये तेरा डिस्प्लेसमेंट है यहां पर एस, ये डायरेक्शन है तेरा फोर्स का, ठीक है। फोर्स ऐसे लग रही है थीटा एंगल पर, और थीटा कैसा है तेरा, एक्यूट है, 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है तो इसको मान ले थीटा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बातें समझ में आ रही हैं, धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। ये थीटा तेरा हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है तो इसके कंपोनेंट्स कर दीजिए सर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के ही कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक जाएगा, दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं सर, बिल्कुल, एक एफ कॉस थीटा बनेगा और एक एफ साइन थीटा बनेगा सर। बहुत बढ़िया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को आप दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं और वो कंपोनेंट आपके दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। बहुत बढ़िया सर, इसको एफ को क्या मैं यहां लिख सकता हूं, एफ कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकता है, क्यों नहीं लिख सकता। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक हो जाएगा तेरा एफ साइन थीटा सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बता दी सर। अरे एफ साइन थीटा से तो कोई लेना देना ही नहीं है, इसका तो जीरो है, मैटर ही क्लोज हो गया, ये मैटर ही क्लोज है। बॉडी क्या ऊपर भाग रही है, नहीं, बॉडी चल रही है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है और फोर्स भी है सर, बिल्कुल। क्या वर्कडन लिख दूंगा, वर्कडन हो जाएगा तेरा, वर्कडन हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा सर। ये तो आपने मेजरमेंट भी बता दिया है, बिल्कुल। तो ये हो गया तेरा पॉजिटिव। कैसा आया, पॉजिटिव आया। इफ एंगल एक्यूट है, एंगल एक्यूट होने से क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो हमेशा याद रख ले, एक बात ध्यान में रख ले, जहन में बैठा ले, अंदर बैठा ले, किसी दिल के कोने में बैठा ले उसको। क्या क्या, अगर एंगल एक्यूट है, एंगल एक्यूट है तो तेरा वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सच बात बताई सर आपने, ये बात शायद कोई नहीं बताता, जीवन भर में बैठा रहता फिजिक्स को लेके, शायद कोई नहीं बताता। बस अब एंगल आपको एक्यूट दिख जाए तो 90 डिग्री से कम दिखेगा तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। और दूसरी तो सिंपल बात है, जो तू बचपन से पढ़ रहा है, इत्तू साथा तब से पढ़ रहा है, क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही तरफ है, तब भी तेरा वर्क डन पॉजिटिव होगा। बिल्कुल, बातें समझ में आ गई सर। अब बताइए आप, नेगेटिव वर्क डन क्या होगा। चलिए, नेगेटिव वर्क डन के अंदर अगर तेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर एंगल क्या आ जाए, 180 डिग्री आ जाए सर। cos 180 डिग्री की वैल्यू तो सर बहुत हार्ड है निकालना, cos 180 डिग्री तो कैसे ही निकाल पाऊंगा। अरे cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, रट ले और याद भी कर ले। cos 0 0, cos 180 -1 और cos 90 1, ये तीन वैल्यू इसके अंदर याद कर ले। और नहीं भी होगी तो एग्जामिनर तुझे दे भी देगा, अगर नहीं देता है तो तीन ही तो है। अरे क्या ही संकट है इसमें याद करने में, क्या ही दुख दर्द पीड़ा है, याद कर लियो, ठीक है। अब देख, तो अगर तेरा जो एंगल है ना, इफ कंडीशन, इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सर शॉर्ट में बात करने लगे हैं, लिखने का मन नहीं है तुम्हारा, नहीं है मन लिखने का, शॉर्ट में बात करते हैं। इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, अगर ऐसी कंडीशन तुझे कहीं दिख जाए, ऐसी कंडीशन तुझे कहीं दिख जाए तो बोल दियो, आंख बंद करके भरोसा कर, मेरे ऊपर की नेगेटिव वर्क डन ही होगा। सर एक बात और बताइए, जैसे उसमें बताई थी सर, लेकिन क्या कंडीशन बन सकती है ऐसी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है ऑपोजिट हो जाए। ऐसी कंडीशन बनती है स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग को कंप्रेस कर, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है और फोर्स, स्प्रिंग कहां जाना चाहती है, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो चुके हैं। अब कैसा हो जाएगा तेरा, यानी आपकी जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग सर एक बार स्प्रिंग बना दीजिए ना, ये ले, ये स्प्रिंग है तेरी, स्प्रिंग, इस स्प्रिंग फोर्स ही शो कर सकती है आपको 180 डिग्री का एंगल। स्प्रिंग को आप कंप्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। यानी थीटा कैसा बनता है उस समय 180 डिग्री, तो उस समय सर नेगेटिव वर्क डन होगा, बिल्कुल होगा, आंख बंद करके भरोसा कर मेरे ऊपर, ठीक है। चल देख सर एक बार उससे और बताइए, किससे बताइए, ये हो जाएगा तेरा 180 डिग्री। इसको अगर कंप्रेस करते हैं, क्या करेंगे सर, इसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है तेरा कैसा हो जाएगा, ऑपोजिट है तेरे, बिल्कुल ऑपोजिट है, और ऑपोजिट होंगे तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा,
बिल्कुल ठीक बात सर, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सर। एक बार उससे और बताइए, किससे बताइए कि अगर 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 क्या अगर 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 तेरा एंगल ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल वही होते हैं जो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में भी तेरा देख फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, 180 डिग्री पर हो जाएगा। सर बना के दिखाइए, ऐसे हमें विश्वास नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होगा, और होगा भी कैसे, ये देख, ये बनाया मैंने एक ब्लॉक और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है एस और फोर्स है तेरी इस डायरेक्शन में, तो एंगल हो गया है सर ऑब्ट्यूज। सर इसको एफ लिखिए, गलती से आप लिख गए हैं, ठीक है। अब एंगल कैसा है तेरा, ऑब्ट्यूज, नॉट एक्यूट, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है। सर बहुत अच्छी बात बताई, क्या इसको मैं थीटा बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हैं, थीटा तेरा ऑब्ट्यूज है इस समय, 90 डिग्री से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज होगा। सर बहुत बढ़िया बात बता दी। अब जरा देखो, अब इसका कंपोनेंट इस तरफ नहीं होगा सर, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाएगा। क्यों 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 तोड़ दी, क्यों तोड़ दे, अरे भैया इसको चलाने वाली फोर्स जो है ना वो एफ नहीं है, वो एफ नहीं है, वो या तो एफ साइन थीटा है या एफ कॉस थीटा है। सर इसको निकाल के बताइए, निकाल के बता देते हैं। देख एक कंपोनेंट इसका इधर जाने वाला है सर, कलर चेंज करके येलो में कर दीजिए, ये हो जाएगा तेरा एक फोर्स और ये हो जाएगी तेरी एक फोर्स, ठीक है। ये ले एक फोर्स मैंने ये बनाई, अब इसके कंपोनेंट इस तरफ नहीं है इस तरफ है, तो ये तेरा हो जाएगा 180। अरे पूरी लाइन किसकी होती है, ये ले, इसको हटा, ले 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 इसको ले, ये और ये, अगर ये पूरा थीटा है तो ये कितना हो जाएगा तेरा 180 माइनस थीटा, और क्या होगा, ये हो जाएगा तेरा कॉस एफ, एफ कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये एफ साइन थीटा जो कि 0 है, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये हो गया तेरा एफ कॉस 180 माइनस थीटा, और ये क्या होता है, ये माइनस आएगा आपका एफ कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा तेरा माइनस एफ कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस एफ कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये देख तेरा क्या आया, निगेटिव में आया है तेरा फोर्स, फोर्स कैसी आई है, निगेटिव में आई है, और दोनों के बीच एंगल कितना हो चुका है, दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल है, जरा देख, तो ये माइनस में आया है तेरा, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड, सर अभी तो वादा किया था कि शॉर्ट में लिखेंगे, बिल्कुल, एफ एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तेरे तो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन ही होने वाला है, और नेगेटिव वर्क डन होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा तेरा माइनस एफ एस कॉस थीटा। सर बिल्कुल बहुत बढ़िया, तो ये माइनस आ जाएगा, तभी तो ये नेगेटिव वर्क डन है, और नेगेटिव वर्क डन के अंदर कंडीशन यही बनती है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपके जो एंगल है उनके बीच वो 180 डिग्री है। तो देख गया, ये बिल्कुल ऑपोजिट में चला गया, इसका फोर्स का जो कंपोनेंट है ये बिल्कुल कहां चला गया तेरा, बिल्कुल इस दिशा के अंदर चला गया है। सर बहुत बढ़िया बात बता दी सर, ये हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। चलिए अब जीरो वर्क डन की बात कर लेते हैं। सर ये जीरो वर्क डन कैसे होगा, जीरो वर्क डन कैसे हम लोग माने, वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे सर, क्या वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे, वो होता है एफ एस कॉस थीटा इन जनरल। अरे जनरल की बात कर रहे हैं सर, हम तो जर्नल कैटेगरी से आते हैं और हमारे लिए तो संकट खड़ा हो चुका है, जर्नल वालों के लिए तो यहां भी सीट नहीं है और सरकारी नौकरी में भी सीट नहीं है। एफ एस कॉस थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री बन जाए किसी भी कंडीशन से, किसी भी कंडीशन से अगर 90 डिग्री एंगल बन जाए तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और तेरा वर्क डन 0। अब सर इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं कि इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री देन वर्क डन कितना हो जाएगा 0। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात बता देते हैं सर आप, मजाक में इसके एग्जांपल्स देख, ये तेरा एरोप्लेन है, एरोप्लेन और एरोप्लेन के ये तेरे विंग्स हैं सर, ये एरोप्लेन कम लग रहा है मुझे, अरे
इतना ही ड्राइंग अच्छी है मेरी, इतनी अच्छी ड्राइंग होती तो मैं ड्राइंग का मास्टर होता। तो ये देख तेरी फोर्स इंजन लगा रहा है, फोर्स इस तरफ इंजन फोर्स लगाता है, और mg का डायरेक्शन किस तरफ होगा, वेट इक्वल तेरा हो जाएगा mg। इनके बीच वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन आप नहीं करते हैं, फोर्स करती है, आप नहीं करते हैं। सर ये क्या बोल रहे हैं, फिर पैसा किसका मिलेगा, फिर पैसा कौन देगा मुझे, मैं काम नहीं करता हूं तो, या फिर मेरे नंबर कैसे आएंगे। तो देखिए वर्क डन तो क्या करता है, फोर्स करती है ना वर्क डन, आप नहीं करते हैं, आप कैसे करेंगे वर्क डन। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होने वाली है यहाँ पर, जीरो। क्यों 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 क्यों, किसकी फोर्स की बात करी है मैंने, mg फोर्स की, जो कि वेट है, और वेट लग रहा है नीचे, कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी। अब एंगल, तो एंगल कितना हो गया है यहाँ पर, सर यही बताइए ना आप, यहाँ पर एंगल कितना है, ये फोर्स इंजन वाली फोर्स की बात करी थी मैंने, इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इस तरफ है। अगर इसको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं इंजन वाली फोर्स को, तो मुझे लेना देना ही क्या है, इंजन कौन सी फोर्स लगा रहा है। लेकिन मुझे तो बात करनी है ग्रेविटी वाली फोर्स की, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, तो ये 90 डिग्री एंगल बना है। देखो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, नीचे mg लग रहा है, तो 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब जीरो वर्क डन। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इंजन वाली फोर्स की, जो कि एरोप्लेन लगा रहा है, तो फिर देखो कंडीशन अलग बन जाएगी, तब पॉजिटिव वर्क डन बन जाएगा। फोर्स भी इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, तो फिर ये पॉजिटिव बन जाएगा। सर बहुत अच्छा, यानी कंक्लूजन ये निकला है कि फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, हमें ये देखना होगा, फोर्स किस फोर्स की आप बात कर रहे हैं उसकी हमें देखनी होगी, क्योंकि फोर्स ही तो वर्क डन करती है। तो फोर्स को आपको गहन तरीके से देखना है, बहुत अच्छे तरीके से देखना है। सर बहुत बढ़िया, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क डन क्लियर हो चुके हैं। ऑब्ट्यूज एंगल आपने बता दिया, एक्यूट एंगल से आपने बता दिया, सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पॉजिटिव वर्क डन भी हो गया, नेगेटिव वर्क डन भी हो गया। सर अब नहीं भूलेंगे इन सारी बातों को, बस अब कुछ नहीं है, क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दे। सर वीडियो तो खत्म करेंगे तभी तो क्वेश्चन करेंगे, तो बुक ओपन कर, ऐसे बुक ओपन कर और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लगाने शुरू कर दे। सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा, एग्जांपल्स मैं कराऊंगा, इलस्ट्रेशंस मैं कराऊंगा, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा, तेरे नंबर लाने में मेरा भी योगदान रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तू न्यूमेरिकल्स करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू मेरे दोस्त।